अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपसे बहुत मज़ेदार सी एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं मूंग मसूर की दाल। बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाएंगे, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। बहुत ही मज़ेदार सी, इसको आप खा सकते हैं चावलों के साथ, रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, ये सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक बॉल, इसमें हम डालेंगे दाल। 1 कप के करीब ही जो है वो मूंग की दाल है और 1/3 कप जो है वो मसूर की दाल है। ठीक है, मेजरमेंट मैंने आपको बता दी है, यानी कि मूंग की दाल थोड़ी ज़्यादा होती है, मसूर की दाल थोड़ी सी कम होती है। इसको हमने 3 घंटे के लिए भिगो देना है, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे। एक कढ़ाई में लेंगे हम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल लेंगे। इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटिंग किया हुआ प्याज। दाल के हवाले से आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त टिप्स बताऊंगी ना, जो आपके बहुत काम आएंगी। आप इससे बहुत ही जल्दी, बहुत क्विकली आप बहुत मज़ेदार सी दाल बना के तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। हम इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ के टमाटर का जो है वो मैंने पेस्ट बना लिए। ठीक है, इस तरह से ये पेस्ट हमने इसमें शामिल कर देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और पेस्ट को अच्छे से भून लेना है, ताकि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और जस्ट उसका पेस्ट रह जाए। ठीक है, जब एक स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बन जाएगी तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल मज़ेदार सी दाल है। और ये देखें, इसमें जाएगा 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। याद रहे कि बुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और मसाले को भूनते जाएंगे, ताकि मसाला जले ना। और ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त सी जो स्मूथ सी ग्रेवी बनना स्टार्ट हो गई है। ये देखें इस तरह से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये आपकी चाहत होती है, आपका प्यार होता है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दाल। दाल जो है इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो दिया था। दाल का एक आपने ख्याल रखना है कि दाल जो है वो अच्छे तरीके से भीगी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो मतलब इसको इसी तरह बना लें, वरना यही मेथड आप जो है वो कुकर में भी अप्लाई कर सकते हैं। कुकर में भी आप ऐसे ही दाल बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। ये मेथड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है दाल का। इससे दाल का जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का आता है। और ये देखिए, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक मैंने बाद में इसमें क्यों ऐड किया है, उसकी एक वजह है। ये एक टिप है आपके लिए बहुत बेहतरीन सी। अगर तो आपने दाल इसी तरह हल्की आग पे पकानी है ना, जैसे मैं आज बना रही हूँ, तो आपने नमक बाद में दाल में शामिल करना है। ठीक है, आपने पहले जब नमक ऐड कर देंगे ना अगर हम मसाले में, तो जब दाल हम उसमें शामिल करेंगे, जैसे ही नमक मिले हुए ग्रेवी में दाल जाएगी तो दाल जो है वो थोड़ी चिड़ी हो जाती है। चिड़ी का मतलब समझते हैं ना आप। और ये देखिए, इस टाइम पे दाल को आपने अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट भूनना है और दोबारा इसमें पानी शामिल करेंगे। इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें दाल जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए, घुल मिल सी जाए। और ये देखें, मिक्स करने के बाद अभी हमने इसको कवर कर देना है 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद आएंगे दोबारा। 30 मिनट में इंशाल्लाह देखना दाल जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बिल्कुल हल्की आग पे हम इसको पकाएंगे। और ये देखें, 30 मिनट्स हो चुके हैं। 30 मिनट के बाद अभी हम आए दोबारा और आपके सामने ये सिचुएशन है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी जो है वो दाल रेडी हो गई है। बहुत मज़े की बनी है ये। और ये देखें, अच्छा आप चाहें तो इस टाइम भी इसको थोड़ा सा मैश करके दाल का दाना ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि दाल में थोड़ा सा दाना जब रहेगा ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी बारीक बारीक सी लंबाई में कटी हुई 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। मिक्स करेंगे और बाकी की जो हरी मिर्चें हैं उनको मैंने साइड पे रख लिया है, क्योंकि जब मैं डिश आउट करूँगी उस टाइम पे मैं उसमें ऊपर लगाऊंगी। और ये देखिए, हाँ, धनिया शामिल कर देंगे। धनिया तो दाल में जितना ज़्यादा हो उतना ही थोड़ा होता है। इससे धनिया से दाल का टेस्ट बहुत कमाल का आता है, इसीलिए ज़्यादा सारा धनिया दाल में डालें। और दूसरी तरफ इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें मैं लूँगी घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी कोई भी शामिल कर सकते हैं, असली घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 छवे लहसुन की लंबाई में कटे हुए। और ये एक सुर्ख मिर्च है सूखी हुई, ये भी मैंने इसमें साथ ही शामिल कर दी है। इस
तड़के को जो है हम अच्छे से, जब ये ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको दाल पे ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरह से, ये लीजिए ये हमारा तड़का भी जो है वो रेडी हो गया है। और अभी हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, दाल की लुक चेक करें, दाल का कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। और यकीन करें जिसने भी ये दाल खाई ना, सब ने तारीफ़ की है। आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरे चैनल पे विज़िट किया करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो ये देखिए फाइनल लुक आपके सामने है दाल के। आप इसको चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।